Now, my old dear students, what kind of things are given? Simply, you just have to tell me one thing that is given. Given. अब क्या गिवन है? ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, ए सी अपॉन पी आर, ओके, और ए डी अपॉन पी एम, ओके। ये चीजें गिवन है बच्चों, प्रूफ करना है, वही सेम चीज प्रूफ करनी है। क्या? ट्राइंगल एबीसी विल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। करेंगे कैसे? मेन दिक्कत वही आ गई, मेन परेशानी तो वही आ गई। देखो साला मच्छर आ गया। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें बस साइड्स का प्रोपोर्शनल होने का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है बच्चों। तो अब करेंगे कैसे? लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये दोनों साइड्स पे प्रोपोर्शनल थी, बीसी एंड क्यू आर, तो अपन ने हाफ करके ये साइड्स पे प्रोपोर्शनल ले आए, तो ऐसा से ये सिमिलर करके ये एंगल्स इक्वल आ गए थे, तो ऐसे ऐसे काम बन गया था। अब चीजें नोटिस करो, साइड ये है और ये वाली, साइड ये है और ये वाली, तो इनके बीच का एंगल ये वाला अपने को इक्वल लाना है, ये वाला। अब लाएंगे कैसे? उसके पीछे की प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स अपने को फॉलो करनी है बच्चों। सिर्फ आप लोगों को नोटिस करना है कि मैं जो जो कर रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मैंने सही किया नहीं किया। मैं इस पूरे क्वेश्चन को 3 से 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, और स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग बताना है मैंने जो स्टेप्स करी है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अपने को कुछ कारीगरी करनी पड़ेगी, अपने को अपनी जादूगरी, अपने को अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी बच्चों। दिखाते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों? ये जो साइड एडी है, ये जो मीडियन है, उसको अपने को प्रोड्यूस करना है। कहां तक करना है भाई? डी तक ले आए थे तो ई तक ले आओ। मैंने ई तक प्रोड्यूस किया, और ऐसे किया बच्चों, ऐसे किया कि ये वाला जो पार्ट है ना एडी, वो इक्वल आना चाहिए डी के। ओके, इस क्वेश्चन में भी सेम करना है, इसको भी क्या कर दो भैया? प्रोड्यूस कर दो। एम था तो अब मैं कर देता हूं एन तक, और प्रोड्यूस ऐसे करना है कि ये जो पीएम वाला पार्ट है वो एम एन के इक्वल है। ये प्रोड्यूस करने की कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, अब आप लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखोगे? मैं बड़ी सिंपल तरीके से लिखूंगा, प्रोड्यूस एडी टू ई, एडी टू ई, आपने इसे प्रोड्यूस किया, सच देट, आप लोग लिख सकते हो, एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया? ई सी, सच देट, यस सच देट लास्ट में एक साथ लिख देंगे, प्रोड्यूस एडू टू ई एंड ज्वाइन ई सी, एंड अपन ने एक और चीज प्रोड्यूस करी है, क्या? पीएम टू एन एंड ज्वाइन, ज्वाइन क्या करेंगे? एन आर। हो गया इजीली। अब बच्चों सच देट ये आपने प्रोड्यूस तो किया, लेकिन उसके साथ में कंडीशन और फॉलो होनी चाहिए, और वो ये है कि एडी शुड इक्वल डीई एंड पीएम विल इक्वल एम एन। बच्चों ये दोनों जो साइड्स इक्वल है, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं, हमने कारीगरी करके, हमने अपनी कलाकारी लगा के ये चीजें लाई है कि एडी इज इक्वल डी एंड पीएम इज इक्वल एम एन। क्वेश्चन इजी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया बच्चों। अब एक चीज नोटिस करो, इस साइड को मैं इसके इक्वल बोल सकता हूं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे? या ऑफ कोर्स होंगे। इन द सेम वे आई कैन आल्सो से दिस साइड विल आल्सो इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू दिस। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर भी ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लग गया। अगर आपको पता लग गया तो बिल्कुल थम्स अप का साइन कमेंट बॉक्स के अंदर ठोक दो अभी के अभी। So now in the next step, what I will write here, step number 1 which I have to follow here. Step number 1, पहली स्टेप क्या है बच्चों अपनी? इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो फटाफट मैं अभी प्रूफ कर देता हूं। सो आई विल राइट हियर, इन अ ट्राइंगल ADB, इन अ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, इसका क्या नाम लेना अपने को? EDC, EDC। अब जो जो चीजें इक्वल है वो फटाफट लिखते जाओ और करते जाओ। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट आई विल राइट AD विल इक्वल टू ED, इट इज बाई कारीगरी। भाई ये आया कैसे? कारीगरी से तो आया। इसके बाद में यू विल राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। शॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि एंगल 1 AD में मैं और एंगल 2 EDC में। तो लिख देंगे कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। And the last I will write here BD will equal to
BD will equal to बच्चों DC. It is given. So by SAS criteria, we can say, अभी मार्कर की मैंने ओपनिंग करी है, नए मार्कर से लिखते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा. सो व्हाट आई विल राइट हियर, देखो कितना पतला लगा है, क्या बात है. अब क्या लिखोगे आप लोग, बाई SAS क्राइटेरिया, क्या लिख सकते हैं अपन, ट्राइंगल ADB विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC. ठीक है, तो बाई सीपीसीटी क्या बोलेंगे अपन, AB विल इक्वल टू EC, AB विल इक्वल टू EC. यह चीज अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी बच्चों. सिमिलरली इन द सेम वे I can also prove that this triangle will also congruent to this one. बोल सकते हैं ना. तो आप लोग प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको राय दूंगा कि आप लोग यहां पे क्या लिखो, सिमिलरली ट्राइंगल PMQ will congruent to triangle NMR. So by CPCT also we can say that PQ will equal to NR. PQ will equal to NR. बच्चों इतना समझ में आया क्या? स्टेप नंबर 1 आप सबके उम्मीद करता हूं क्लियर होनी चाहिए. स्टेप नंबर 1 के अंदर अपन ने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इक्वल प्रूफ किया है, और उसकी हेल्प से अपन ने दो आउटपुट्स निकाले हैं. पहला AB इक्वल टू EC एंड थर्ड वन PQ इक्वल टू NR. इतनी चीजें निकल गई बच्चों. मैं आप लोगों को यहां पे राय दूंगा कि आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. अब बढ़ते स्टेप नंबर 2 की तरफ. अगर आपको समझ में आता जा रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना स्टेप 1 इज क्लियर, स्टेप नंबर 2 इज क्लियर. और डाउट्स हो तो आप लोग वापस कमेंट्स के अंदर बता सकते हो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करूंगा, और जो अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं उनके नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर लेने का ट्राई भी करूंगा. तो स्टेप नंबर 2 के अंदर अब अपन क्या करेंगे बच्चों, समझना. स्टेप नंबर 2 के अंदर आप एक चीज नोटिस करो कि एक ट्राइंगल यहां बन रहा है जिसका नाम है AC और E, और एक ट्राइंगल यहां बन रहा है जिसका नाम है PR और N. क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? लेट्स ट्राई. तो मैं क्या करता हूं, अपने को कुछ चीजें गिवन है, कुछ साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल अपने को बता रखा है, तो पहले ये चीजें लिखो, और कहां दे रखा वो आप लोग चीज भी लिख सकते हो. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR something is given, that is AB upon PQ by AB proportional PQ क्या है, लिख दो. AC will proportional to PR and AD will proportional to PM. बच्चों समझना, ये चीज आपको गिवन है. अब जो चीज आपके पास है आप लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, अपने मन में आया ना वो चीज कर सकते हो. इस चीज को गलत वे में मत लो कि सर अपने पास जो चीज होती है उसके साथ कुछ भी कर सकते हो. गलत राय मत लो, गलत मत सोचो. तुम लोग बहुत गंदी सोच रखते हो भाई. अब करना क्या है, इसके अंदर आप लोग एक काम कर दो, थोड़ी सी इसके अंदर छेड़खानी करो. छेड़खानी कैसे करेंगे देखना सुंदर तरीके से. AB की जगह अगर मैं AC लिख दूं तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और PQ की जगह अगर NR लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो फटाफट लिख दो. सो आई विल राइट हियर वोट. जो चेंज कर रहा हूं वो रेड कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए. तो मैं क्या लिखूंगा, AB की जगह तो लिख दिया मैंने EC, और PQ की जगह मैं लिख देता हूं क्या, NR. PQ की जगह मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देते ताकि काम आएगी ये जगह भी. तो मैं क्या करूंगा बच्चों, AB की जगह लिख दिया EC और PQ की जगह मैंने लिख दिया NR. ठीक है बच्चों, ओके. आगे AC और PR को रहने दो. AC और PR हो गया अपनी जगह, और इनका कर दो डबल. भाई AD और PM तराजू के दो पलटो, दोनों के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इधर कर दो ट्वाइस ऑफ AD और इधर कर दो ट्वाइस ऑफ PM. नो चेंज. इतना तो कर सकते हैं, कारीगरी मैथमेटिक्स से तो कुछ काम तो कर ही सकता है. अब क्या करना है बच्चों,
ये कैसे किया, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तुम लोग इसका रीजन चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसका रीजन चाहो तो कैसे क्या लिख सकते हो, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, रीजन वहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो तुम लोग। अब ये हो गया। अब लिखो इन ट्राइंगल विच वन, ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन, पी आर एन, बताना जरा। आई कैन राइट ई सी अपॉन एन आर will equal to AC upon PR will also equal twice of AD। twice of AD का मतलब बच्चों हो जाएगा AE। twice of AD का मतलब क्या हो जाएगा, AE। और twice of PM का मतलब हो जाएगा PM। तो क्या अब बाई SSS क्राइटेरिया, बाई SSS क्राइटेरिया, समर्थ कहां गया तू, वीडियो चालू हो गया, चल रही है पक्का। कल अपन वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, माइक ऑफ हो गया था, उस वजह से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, रहने नहीं यहीं पे। सो भाई एसएसएस क्राइटेरिया बच्चों अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एसीई विल सिमिलर टू ट्राइंगल पीआरएन। अब ये हो गया कैसे, वो तुम लोगों को पता लग रहा है कि ट्राइंगल एसीई दिख रहा है और ट्राइंगल पीआरएन दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमने तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, उसके हेल्प से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब बाई सिपिसिटी अपने को कुछ निकालना है जो कि स्टेप नंबर 3 के अंदर अपने काफी काम आने वाला है। तो आई विल राइट हियर बाई CPST what I can say, by CPST something we can say। और आपको वो समथिंग यूं करना है कि इस ACE का ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला 102 यहां नाम दे दिया था, बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं था। इसको मैं नाम दे देता हूं 3, और मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, और इधर मैं नाम दे देता हूं मान लो 4, इधर हो गया 5, तो इधर मान लो 6। तो जो 3 होगा वो 4 के इक्वल आएगा, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपके पता ना सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के बताओ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते नहीं होते, होते तो है। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई CPST वी कैन से एंगल 3 विल इक्वल टू एंगल 4। अब बोल सकते हैं ना, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन द सेम वे, जब आप लोग ये सारी माथापची आप लोग इस साइड ड्रॉ करोगे, इस साइड, तो ट्रायंगल आएगा ABE करके, और यहां आएगा PQN करके। उनको जब सिमिलर प्रूफ करेंगे तो सेम वे में अपने पास एक और चीज निकल के आएगी कि एंगल 6 विल इक्वल टू एंगल 5। मतलब आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल अपने पास में आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हो, सिमिलरली ऑल्सो वी कैन से एंगल 6 विल इक्वल टू एंगल 5। बताओ भैया आया नहीं आया समझ में, हाँ सर आया तो गया समझ में। इस इक्वेशन को नाम दे दो, सॉरी इसको 3, और इस इक्वेशन को नाम दे दो 4। अब स्टेप नंबर जो अपने पास नेक्स्ट होने वाली है, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 के अंदर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो भैया, एड। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो क्या निकल के आएगा, एंगल 3 + 6 विल इक्वल एंगल 4 + 5। एंगल 3 + 6 हो जाएगा एंगल A, और एंगल 4 + 5 हो जाएगा एंगल P। बच्चों सिर्फ इन एंगल्स को इक्वल लाने के लिए हमने ये माथापच्ची करी है। उम्मीद करता हूं कि इन स्टेप्स के थ्रू तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने इन एंगल्स को इक्वल लाने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। दोबारा समझने का ट्राई करना। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करता, इक्वल प्रूफ नहीं करता, तो क्या ये साइड्स इक्वल आ पाती, और अगर ये इक्वल नहीं आती क्या मैं AB की जगह EC ट्रांसफर कर पाता, AB की जगह EC लिख पाता, क्या PQ की जगह NR लिख पाता, नहीं। तो स्टेप नंबर 1 की इंपॉर्टेंस तुम लोगों को अभी समझ में आ रही होगी कि स्टेप नंबर 1 अपन ने क्यों किया था। बात करते स्टेप नंबर 2 की, कि आपने यहां पे ऐसा क्यों किया, बिकॉज आपको ACE और PRN को सिमिलर प्रूफ करना था। तो आपने स्टेप नंबर 2 किया, जिसके अंदर आपने साइड्स सॉरी SSS क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। उसकी हेल्प से अपने पास 3 = 4 आ गया, और सिमिलरली करते हुए एंगल 5 विल इक्वल टू एंगल 6 आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एंगल A विल इक्वल टू एंगल P अपने पास अभी तक निकल कर आ चुका है। अब बच्चों आप सबको पता है स्टेप नंबर 4 जो लास्ट होगी, स्टेप नंबर जो 4 आपकी जो लास्ट होने वाली है,
उसके अंदर आप सबको क्या करना है, स्टेप नंबर 4, बताओ क्या करना है। लो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल कौन सा लेना है, बड़े वाला एबीसी। तो आप लोग लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, लिख दो। क्या लिखोगे भाई, ए बी अपॉन में पी क्यू, या ऑफ कोर्स विल इक्वल टू किसके, ए सी अपॉन में पी आर, इट इज गिवन। एंड एंगल ए विल इक्वल टू एंगल पी, इट इज गिवन and it is proven. In the last, at the last, you will write here by as rule or criteria, we can see triangle ABC will similar to triangle PQR. I hope आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे, कब और क्यों किया है। 4 स्टेप्स के अंदर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर स्टेप्स के थ्रू समझने जाओगे तो इजीली आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो अपन ने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 में अपन कंप्लीट करता है। इसको हटा देता हूं। क्या हुआ, बच्चे आ रहे हैं क्या, कौन आ रहा है?